बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन में बारिश का पानी ज़रूर रखें। बारिश के पानी में शिफा है। जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी जमा कर लें और बोतल में भी भर कर रख दें। जब भी घी वगैरह से हाथ जल जाए तो फौरी इस जगह पर बारिश का पानी लगाएं तो छाले नहीं बनेंगे और नशनात भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी खाना बनाएं चंद कतरे पानी का बारिश का पानी मिक्स कर लें, किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। चेहरे पर निकलने वाले दाने और दाग टूथपेस्ट सिर्फ चेहरे को ख़राब करते हैं, बल्कि ये कोफ्त और ज़हनी अज़ार का बायस भी बनते हैं। जब आपको अपने चेहरे पर कोई दाग नज़र आए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर सारी रात के लिए छोड़ दें और सुबह से धो लें। टूथपेस्ट दानों को काफ़ी हद तक मुंतविल करने में मदद मिलेगी। क्या आपने कभी अनार की चाय के बारे में सुना है? जी हाँ, इसके छिलके की चाय भी बनती है। अनार के छिलके में मतअद्दिद अक़साम की ग़िज़ाई अज्जा और वाफ़िर मक़दार में पाए जाते हैं, जिनके असूल का बेहतरीन ज़रिया अनार के छिलके की चाय है। फ़वाइद: ये चाय हाज़मा दुरुस्त करती है, कब्ज़ और बदहज़मी में इंतहाई मुफीद है, दिल की बीमारी के ख़दशे को कम करती है, जल्द को तरोताज़ा करती है। चाय बनाने का तरीका: 1 कप पानी में 1 चाय का चम्मच अनार के छिलके का पाउडर डालें। इसे चंद मिनट तक उबालकर छान लें। आप इसे चाय में नींबू का रस और शहद भी शामिल कर सकते हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियां: दोपहर के खाने के लिए हरे पत्तों वाली सब्जी से बने खानों का इंतखाब करें। जैसे पालक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे दिमाग को सुकून मिलता है। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए दही में काली मिर्च 6 चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें और 3 हफ्तों में कमाल देखें। अगर कपड़े पर जंग लग जाए तो दूध में 1 घंटा डुबो दें और फिर साबुन से धो लें, दाग ख़त्म हो जाएगा। एक तहकीक के मुताबिक भिंडी खाने से ज़हनी दबाव का खात्मा होता है। भिंडी में रेशे की बड़ी शरह पाई जाती है, जो खून में शुगर की मकदार में इजाफा नहीं होने देती, इसलिए ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए मुफीद है। चेहरे पर लगाएं, दाग धब्बे मिटाएं। जैतून का तेल 1 चम्मच, मकई का आटा 1/4 चम्मच, शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल हम वज़न लेकर अच्छी तरह मिलाएं। इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर लें। इस मिक्सचर को दाग धब्बों पर लगाएं, फौरी आराम मिलेगा। उल्टी, मतली, पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी लें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। खांसी, नज़ला ज़ुकाम की सूरत में एलोवेरा के बने हुए पत्ते खाइए, आराम आ जाएगा। कच्ची गोभी खाना शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। गर्मियों की दोपहर को खाने के साथ कच्चा प्याज हमरा सिरका खाने से इंसान का मैदा सेहतमंद रहता है, खाना खूब खाता है और हज़म करता है। अगर किसी मैदा ख़राब हो और हाज़मे का निज़ाम बिगड़ जाए तो इसके लिए 2 कच्चे सेबों का रस निकालकर इसमें 1 या 2 रोटियों का आटा गूँदें। इसमें नमक नहीं मिलाना। मैदे का मरीज़ ये रोटी 1 हफ़्ता खा ले तो इसके मैदे के तमाम अमराज़ ख़त्म हो जाते हैं और निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। मोटापा कम करने के लिए हर रोज़ 5 दाने खुश्क अंजीर खाना बेहद मुफीद है। अंजीर खाने से खून में साफ़ होता है और रगत निखरती है। कब्ज़ की शाख है, भूख लगाता है और मैदे को ताकत देता है। मैदे में गैस और तबखीर हो तो इसे खाने से दस्त आएंगे, जो बेहद फ़ायदा बख्श अमल है। बैंगन का सालन दिल के लिए अच्छा है और दिल को तक़वियत देता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर की बीमारी हो तो घोड़े की फलियां इस्तेमाल करें, इससे यकीनन आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अनार खाने से निज़ाम की बीमारियां दूर होती हैं। अगर दिल में सोजिश और दिल का दौरा पड़ने तमन्ना रखें, अनार को एक दुआ की हैसियत से बुलंद मकाम हासिल है। अगर बुखार के दौरान अनार खा लिया जाए तो प्याज की शिद्दत में कमी हो जाती है। हरी प्याज खाएं, भूख बढ़ाने के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए, थकावट के लिए, नज़ला ज़ुकाम से आराम के लिए। अगर आपकी खांसी ठीक ना हो तो कच्चे अमरूद को आग पर सेंकें और इसमें नमक लगाकर खाएं, काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। मसाला टिप्स: रात में अगर जल्दी नींद ना आती हो तो 1 चुटकी खसखस 1 प्याली नीम गर्म दूध में मिलाकर सोने से पहले पी लें, नहायत पुरसुकून नींद आएगी। खांसी और सीने के दर्द की सूरत में गाजर का सालन रोटी के हमरा खाना बेहतरीन चीज़ है, इससे बहुत अफाका होगा।
गाजर का जूस जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए गाजर का रस दूध में मिलाकर पीने से जिस्म में ताकत पैदा होती है, दिमाग, पट्ठे और बिनाई को क़ुव्वत मिलती है। गोभी का बादीपन ख़त्म। गोभी पकाने के बाद 5 अदद काली मिर्च पीस कर ऊपर छिड़क दें, इंशाल्लाह गोभी का बादीपन ख़त्म हो जाएगा। गन्ने का रस पिएं, मैदे की गर्मी को दूर करता है, जिस्म को ताकत फराहम करता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ने से रोकता है, जिगर की खराबी और नींद की कमी की बीमारी को दूर करता है। खांसी की शरबत की शीशे की बोतल खाली हो जाए तो इसे फेंकने की बजाय धो कर रख लें और इसमें सरसों के तेल को डालकर इसके ढक्कन में सुराख करें और ढक्कन से अच्छी तरह बोतल बंद कर दें। इसके बाद ढक्कन के सुराख से बत्ती दाढ़ करें और भीग जाने पर आग बत्ती को लगा दें। अगर लाइट चली जाए और आपके घर में मोमबत्तियां ना हों तो परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टोटके बताएंगे जिनसे आप घर में ही मोमबत्ती का मुतबादिल बना सकेंगे। एक माल्टे को दरमियान से इस तरह काटेंगे, जब आप इसे आधा करें तो इसमें फाड़ियों को निकालते हुए दरमियान वाला हिस्सा माल्टे के साथ ही लगा रहने दें। अब इसमें कैनोला ऑयल डालें और जो लंबी सी बत्ती माल्टे में रह गई थी पर आग लगाएं, ये बिल्कुल मोमबत्ती की तरह रोशन हो जाएगी। नलकों के इर्द गिर्द वक्त के साथ पानी के निशानात बन जाते हैं, जबकि मिनरल्स भी इकट्ठे होकर इन्हें बदनुमा बना देते हैं, जिसे साफ करने के लिए लीमू को काट कर इसे बराह रास्त नलके पर फेरें और कुछ दीगर कपड़े से साफ कर लें। केचप सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता, बल्कि आपके सलोर के ऐसे बर्तनों और जेवरात को भी चमकाता है जिनकी चमक के वक्त मांद पड़ जाती है। इसके लिए केचप की कुछ मकदार को किसी कपड़े पर डालें और फिर बर्तन को 5 मिनट से आधे घंटे तक के लिए ढाँप दें और फिर धो दें। जेवरात के लिए अंगूठी, ब्रेसलेट या दीगर किसी प्लेट में मौजूद केचप में कुछ देर के लिए डुबो दें या टूथपेस्ट को केचप में डुबोकर इन पर रगड़ें। आप अपने घर की टाइलों के दरमियान मौजूदा मिट्टी को निकालने के लिए बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर मिक्सचर बनाएं, जिसे टूथब्रश की मदद से मुतासरा टाइल पर लगाकर इन्हें साफ करें। रोज़ाना घर में झाड़ू पोंछा वगैरह लगाना या घर धोना अच्छी बात है, लेकिन इससे घर पूरी तरह साफ़ सुथरा और खुशबूदार नहीं होता और ना ही घर की पुरानी चीज़ों जैसे फर्नीचर, फोम के गद्दे, बाथरूम में सीलन की बू, कपड़े के सोफे वगैरह से आने वाली नागवार बू ख़त्म होती है। किन्नू और माल्टे वगैरह के छिलके ऐसी मैसूर कुन खुशबू पैदा कर सकते हैं जो आपके मूड को इंतहाई खुशगवार बना सकती है। किन्नू और माल्टे वगैरह के छिलके धूप में खुश्क कर लें और फिर इसे किचन में चूल्हे के ऊपर रख कर जला दें। ये आपके किचन में फौरी तौर पर इंतहाई खुशगवार महक पैदा करेंगे और एयर फ्रेशनर्स के तौर पर किचन की फ़ज़ा को मैसूर कुन बना देंगे। फ्रिज में रखे हुए खाने फ्रिज की बदबू ठंडक की वजह से ताज़ा तो रहते हैं, मगर इन खानों से निकलने वाली बू फ्रिज से बाहर नहीं निकल पाती और बासी होने के बाद बदबू बन जाती है और यहाँ नागवार गुजरती है, वह दूसरे खानों को भी मुतासर करती है। इस परेशानी से बचने के लिए बेकिंग सोडा का पैकेट खोलकर फ्रिज में रख दें और साल में एक दफ़ा ऐसे बदल दिया करें। बेकिंग सोडे में यह सलाहियत होती है कि वो फ्रिज की बू को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और फ्रिज की फ़िज़ा को तरोताज़ा रखता है। लीमू का इस्तेमाल जब सफाई के माइक्रोवेव की बू के लिए किया जाए तो पता चलता है कि ये मज़ेदार सब्ज़ी और भी कई सलाहियतें रखती हैं। माइक्रोवेव में जमी बू से निजात के लिए एक प्याला में पानी लें और लीमू को आधा काट कर पानी में निचोड़ दें और साथ ही छिलके भी डालकर माइक्रोवेव में रख दें और 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चला दें और बाद में प्याले को बाहर मत निकालें, बल्कि कुछ मिनट पड़ा रहने दें और फिर प्याला निकालकर साफ़ कपड़े से माइक्रोवेव की सफाई कर दें। इससे आपका माइक्रोवेव महक हो जाएगा, खेल भी और खुशबू भी। बाथरूम में टॉयलेट सीट और फ्लश वगैरह से बैक्टीरिया ख़त्म करने, दाग ख़त्म करने और बाथरूम को महकाने के लिए 4 खाने के चम्मच स्टिक सोडा, आधा कप वॉशिंग सोडा, आधा कप सोडियम सल्फेट, 1 चम्मच नहाने का साबुन बारीक पीसकर, 1 चम्मच सोडियम पॉलीकार्बोनेट और 15 कतरे एसिनॉल ऑयल के डालकर मिक्स कर लें। स्प्रे बोतल में पुदीने के पत्ते डालकर इस मिक्सचर पर अच्छी तरह स्प्रे करने के बाद मिक्सचर के बाल बना लें और फिर इसे धूप में 5 से 6 घंटे तक सुखा लें
और फिर इन बाल को फ्लश और टॉयलेट सीट वगैरह में डाल दें और तमाशा देखें।